क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करेंगे 9.2 को। तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 9 क्षेत्रमिति की एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन देखे थे। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे सॉल्यूशन इजी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 9.2 का क्वेश्चन पहला है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। ये दो घनाभाकार हमारे डिब्बे एक ये है एक ये है। तो दिया है, सबसे पहले हम ए वाला करेंगे। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई हमारी 60 सेंटीमीटर है, देखिए, और इसकी चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब पहले घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम 2LB + BH + HL। ये L मतलब आपको पता ही है लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2L हमारा दिया है 60 और B हमारा दिया है 40। तो 60 × 40 और 40 × 50 ये यहाँ पे दिए हैं, वो इसके अकॉर्डिंग लिखे हमने 50 × 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम 60 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, प्लस हम 40 और 50 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 50 और 60 का करेंगे तो 3000 आ जाएगा। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7400, 2 में इसका गुणा कर देंगे तो 14800 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा अब दूसरे घनाभाकार को देखिए। ये पहले का निकल गया हमारा 14800। अब दूसरे को देखिए, बी वाला दिया है। दूसरे घनाभाकार की लंबाई कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, लेंथ भी 50 सेंटीमीटर। आपने डायग्राम में देख लिया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। फिर से इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 2LB BH HL। एल हमारा दिया है 50, बी दिया है 50, फिर से हमारी चौड़ाई 50 दी है, सब 50 दिए, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। 2500 को हम जोड़ेंगे तो 7500 आ जाएगा। अब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इनमें से देखिए, हमारे ए वाले का यहाँ पे आया है 14800 और बी वाले का आया है हमारा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहले एक घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम आया है और इसका ज़्यादा आया है, ठीक है। तो उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले मीटर के तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगी। दिया है सूटकेस की लंबाई दी है हमारी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है हमारी 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। हमारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को रखेंगे, फिर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 3840 आएगा, ये 1152 आएगा और 1920 आएगा। 24 में 80 का करेंगे, 48 में 24 का करेंगे और 80 में 48 का करेंगे। तो फिर इन सबको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 6912 दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तिरपाल का क्षेत्रफल आ गया हमारा, ये हमारा सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हम तिरपाल का निकालेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल और सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल L × B, ठीक है। तो हमारा भी कितना आया था 13824, ये सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था। B अपन को पता है 96, L पता नहीं था, 96 को इधर भाग में लेके आए, 96 का भाग 13824 में दिया तो 144 आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये तो आ गया हमारा त्रिपाल का क्षेत्रफल निकल गया। अभी हमारा त्रिपाल के क्षेत्रफल का निकला तो ये इसके आंसर के लिए हम 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, अब ये तो निकला 1 कप 100 सूटकेस को ढकने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता, तो 144 × 100, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 14400 आ जाएगा सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144 मीटर। तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 144 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला लगाया हमने 6l स्क्वायर बराबर घन है इसलिए 6l, ठीक है। 6l स्क्वायर बराबर 600 l स्क्वायर 6 गुणा में था, भाग में गया, 6 से 600 को काटा तो 100 आया। फिर ये l स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट आ जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का, तो आता घन की भुजा 100 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाले एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। पेटी की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर। तो सॉरी ये मीटर है, मैंने ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। इसका पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे LB प्लस 2 और BH प्लस L, ठीक है। 2 लिखा और ये यहाँ पे 2 है और ये 1 है। फिर 2B हमारा 1 है और ये 1.5 इंटू 2 सबका ये यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे हम 1.5 का 1 में करेंगे तो 1.5 और इसमें इसका करेंगे तो 3.0। फिर इसमें यहाँ से हम इसका, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो इसकी स्टेप हम एक और आपको बता दें। ये 2 है, 2 का हम अंदर गुणा करेंगे तो 2 का पहले इसमें करेंगे और 2 का इसमें करेंगे तो हमारा 9.0 आएगा, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ का, यहाँ 2 का हम इन सब में गुणा करेंगे और पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। फिर 2 और ये 2 प्लस 9.0 दोनों को प्लस करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। अतः उसने 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 10 मीटर 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो कमरे के लिए उसे पेंट की केनों की आवश्यकता, कितने केनों की आवश्यकता होगी? तो दिया है कमरे की लंबाई दी गई है हमारी 15 मीटर, चौड़ाई दी है 10 मीटर, ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। कमरे को पेंट करने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LB प्लस 2BH प्लस HL रखा हमने 15 10 2 और ये 10 इंटू 7 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 150। फिर यहाँ पे 10 का 7 में करेंगे तो 70, 7 का 15 में करेंगे तो 105। फिर यहाँ पे हमने 2 लिखा, इन दोनों को प्लस किया तो 175 आंसर आया हमारा। फिर 175 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 350 आया। फिर 150 और 350 को 150 और 350 को जोड़ेंगे तो 500 आंसर आ जाएगा हमारा। इसलिए अब ये हो गया हमारा कमरे का पेंट के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नीचे आते हैं हमें केनों की संख्या। कमरे के पेंट के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पेंट की प्रत्येक केन का पेंट क्षेत्रफल। ये 100 दिया गया था क्वेश्चन में, ये हमारा 500 आया है। 100 से 500 को कैंसिल किया, 5 केन। अतः कमरे के लिए पेंट की कुल 5 केनों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर हो गया। 9.2 में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हो, हम इसमें सिर्फ 5th तक के सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन देखना है तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है एक्चुअली 10 क्वेश्चन है और ये थोड़े से क्या है थोड़े से नए क्वेश्चन है। क्षेत्रमती अभी स्टार्ट हुआ है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इस चैप्टर में हमने ये प्रश्नावली 9.2 में हमने सिर्फ 9.2 के हम सिर्फ 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन के आगे हम जो भी 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।